बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आपको रमा एकादशी महात्म सुनाने जा रहे हैं। रमा एकादशी महात्म, जिसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कथा। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव की संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को खिलाएं तथा दक्षिणा बांटें। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म की कथा ऐसे है। कथा सुनेंगे। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सारी प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन ये मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। शोभन उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। मनो इच्छा ये शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को ना तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से पहले ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगरी में पहुंचा जहां राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रभाव से यह उत्तम नगर प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंद्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी व्रत करती रही हूँ। इसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म की कथा सुनने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। फलाहार क्या लेना चाहिए इस दिन?
केले का साकार लें। केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवे का भी सेवन कर सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये थी रमा एकादशी की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।